नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरे पास अपडेट्स आई थी, मैंने कहा मैं आपसे आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई तो आपको पता है तहरीक हो गई है। पीटीआई जो है वो खाली हो गई है। पीटीआई के बारे में क्या तय किया गया है आइंदा इलेक्शन जब भी हों, मेरा जोर जब भी हों पे है, वो मैं आज अपने व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक किंग पार्टी इजाद हो रही है। वो कौन सी हो रही है, उसका नाम क्या है, उसके सरकर्दा लीडर्स कौन से हैं, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो किस किस पार्टी का इत्तेहाद होगा। और मैं अपने व्लॉग में आज आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आइंदा वज़ीर आज़म के मतवक्को उम्मीदवार कौन हो सकते हैं और किस किस पार्टी की आइंदा किस किस जगह से छुट्टी होने जा रही है। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं किंग पार्टी के हवाले से। पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ के बारे में ये फैसला हो गया है कि उनके जो हैं, आपको पता है 2 4 5 10 रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं और वो कहते हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होता है और वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम तहरीक इंसाफ छोड़ें। पहली बात। दूसरी बात, आइंदा इलेक्शन में जब भी हों, कोई भी तहरीक इंसाफ का टिकट अप्लाई तक नहीं करेगा। अगर किसी ने अप्लाई भी किया तो उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई होगी। ये अटल फैसला हो गया हुकूमत की जानिब से। ठीक है जी। इसका मतलब ये कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई जो है वो कहीं स्टैंड नहीं कर रही। अभी की वाली हकीकी नहीं, सॉरी, जो पीटीआई है अब तो बड़ी पीटीआई बनेगी। दूसरी बात ये कि किंग लीग यानी कि किंग्स पार्टी कौन सी बन रही है। लोगों के ज़हन में ये है कि शायद जहांगीर तरीन की सरबराही में किंग्स पार्टी बन रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात ठीक है, जहांगीर तरीन की सरबराही में किंग्स पार्टी बन रही है और ये किंग्स पार्टी का मर्ज होगा काफ लीग में, या काफ लीग मर्ज होगी किंग पार्टी में, और इस पार्टी का नाम होगा जिना लीग। ये डिसाइड कर लिया गया है, इस पार्टी का नाम जिना लीग होगा। और जिना लीग और पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले वक्त में जब भी कभी इलेक्शन हुए मिलकर हुकूमत बनाएंगे ना। और पंजाब जो है वो फैसला ये हुआ है कि वो किंग्स पार्टी को दिया जाएगा, यानी कि चौधरी शुजात की डिस्पोजल पे और जहांगीर तरीन की डिस्पोजल पे वो पंजाब होगा। शाह महमूद ने अगर उस वक्त तक ज्वाइन कर लिया तो शाह महमूद भी शामिल होंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहा हूँ, वो अभी तक जो है वो मुकरे नहीं है, वो अभी तक अपनी बात पे टलना, हालांकि उनके बारे में तक वो सबसे पहले ये काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि शाह महमूद फिर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगे वज़ीर आला पंजाब के, ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात मैं आपको चौथी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि और आइंदा किस पार्टी से वज़ीर आज़म होगा। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो साहब की तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है जब भी इलेक्शन हो। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अभी तक किसी किस्म की ना कोई क्लियरेंस मिली है पाकिस्तान आने के लिए, ना ही उन्हें पाकिस्तान आने दिया जाएगा और ना ही उनकी कोशिश के बावजूद उन्हें कोई मुस्बत जवाब दिया जा रहा है। अगली बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में से सफाया हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून को पंजाब नहीं दिया जाएगा और आइंदा आने वाले इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं होगा और मुस्लिम लीग नून को इस हुकूमत के बाद ही इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाएगा। ये नाज़रीन अब तक के लिए जो फैसले हुए हैं वो ये हैं। अब मुस्लिम लीग नून पे डिपेंड करता है, पीडीएम पे डिपेंड करता है कि वो किस कदर अपनी वोट बैंक, अपनी रेपो माइनस में ले जा के कहाँ तक इसको घसीटते हैं। 2 महीने को मत चलती है, 3 महीने चलती है या 4 महीने चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। बजट पेश होगा तो अफरा तफरी मज़ीद बढ़ेगी, अनारकी मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि एक भरमार हो जाएगी उसकी महंगाई की। तो नाज़रीन, इतनी अपडेट्स ही अब आपके लिए मैंने पेश की हैं। तो अगली अपडेट्स के
ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میرا چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.